उसके 35वें वचन को, गॉस्पेल ऑफ लूक। कितने लोग अपना आईना लेकर के आए? कल हम सीख रहे थे जो आपके हाथ में है वो क्या है? ये दूरबीन नहीं है। ये क्या है? आईना है। दूरबीन से हम दूसरों की जिंदगी को देखते हैं, पर आईना से हम अपनी जिंदगी को हम देखते हैं। आइए हम अपनी जिंदगी को इस वचन में देखने पाएंगे। पहला अध्याय और उसके 35वें वचन को मेहरबानी से तीनों भाषा में पढ़िएगा। बच्चे कोई बात मत करिएगा। राइट। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? कौन है ये जिसको उत्तर मिल रहा है? बोलिए ना, कम से कम बहनें तो बोलिए। मरियम है। मरियम को स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सब बोलिए। तेलुगु में पढ़िए। పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదికి వచ్చును, సర్వోన్నతుడిని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును గనుక పుట్టబోయే శిశు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడు అనబడును। इंग्लिश में पढ़िए। And the angel answered her, And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you. The Holy Spirit will come upon you. And the power of the Most And the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called holy, the Son of God. The Son of God. प्रभु बोलिए, सब बोलिए आमीन। बोलिए प्रभु मुझसे बात करिए। प्रभु का धन्यवाद हो। स्वर्गदूत एक जवान बच्ची जो मुश्किल से अपने टीन एज में होगी, एक जवान बच्ची जो अपने टीन एज में है, 15 या 16 साल की होगी, जो यीशु मसीह की मां कहलाई। आई एम टॉकिंग अबाउट मेरी, मरियम 15 साल की है। बट प्रभु का धन्यवाद हो, एक पिक्चर ध्यान में रखिएगा। एक 15-16 साल की लड़की से स्वर्गदूत क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। परमेश्वर की योजना में यह टीन एज की लड़की शामिल है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। बहुत सी बातें मरियम को समझ में नहीं आ रही है, पर 35वें वचन में मैं चाहता हूं बहुत ध्यान दीजिएगा। आपको मैं एक भेद की बात यहां पर बताना चाहता हूं। स्वर्गदूत ने मरियम को, एक टीनेज की लड़की, 15-16 साल की लड़की को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर क्या करेगा? उतरेगा। अंडरलाइन करिए, कौन उतरेगा? पवित्र आत्मा। राइट। दूसरी बात, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। अंडरलाइन करेगा, परम प्रधान की सामर्थ। तीसरी बात, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अंडरलाइन करिए, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ओके, मेरी तरफ देखिएगा। कौन कौन है यहां? पवित्र आत्मा है। कौन कौन है यहां? पवित्र आत्मा। और कौन है? परम प्रधान। और कौन है? तो कौन होगा यहां पर? कौन है भैया? ट्रिनिटी। त्रिएक परमेश्वर, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, परम प्रधान, मोस्ट हाई गॉड, और जो पैदा होने वाला वो है परमेश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, हु इज दिस चाइल्ड? ये बच्चा कौन है? ये बालक कौन है? ये बेबी कौन है? यीशु मसीह कौन है? ये वो ही यीशु मसीह है। ही इज गॉड। वो परमेश्वर है जो
देह में मेरे और आपके बीच में आज से 2025 साल पहले आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बोल सकते हैं हालेलुया। ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर। आज भी ये विषय ट्रिनिटी को लेकर लोगों के बहुत से अलग अलग विचार हैं, अलग अलग राय हैं। लोग इस ट्रिनिटी को, त्रिएक परमेश्वर को लेकर डिबेट करते हैं। कुछ लोग त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। पर आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पास तीन परमेश्वर नहीं है। वी डोंट हैव थ्री गॉड, वी हैव वन गॉड इन थ्री पर्सन्स। एक ही परमेश्वर है जो अलग अलग व्यक्तित्व में, अलग अलग पर्सनालिटी में है। वेरी सैड, बहुत से लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बट प्रभु का धन्यवाद हो, एक 15-16 साल की लड़की, एक टीनेज में रहने वाली लड़की, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। उसने ये नहीं बोली कौन पवित्र आत्मा? परम प्रधान की छाया तुझ पर क्या है? परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। उसने ये नहीं पूछा स्वर्गदूत, रुको रुको रुको, कौन परम प्रधान की छाया, किसकी छाया? और फिर उसके बाद उसने ये नहीं कहा कि जो पवित्र उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कौन परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा? आज की टीनेज की लड़कियों का अगर मैं पूछूं पवित्र आत्मा कौन है, परम प्रधान कौन है, परमेश्वर का पुत्र कौन है, आज हो सकता है हमारी टीनेज की लड़कियां या बहुत से लोग हैं जो शायद कुछ भी ना उत्तर दे पाए। कोई बाइबल कॉलेज नहीं गई है, उसका फैमिली बैकग्राउंड उतना बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट इस वंडरफुल, अद्भुत है कि मरियम त्रिएक परमेश्वर को जानती है। किसको जानती है? ट्रिनिटी को जानती है। कितने दुख की बात है, पहले क्रिसमस को वो अपने गर्भ में धारण करने जा रही है और प्रभु का धन्यवाद हो, उस त्रिएक परमेश्वर को वो डे 1 से क्या करती है? जानती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की लड़की से अगर पूछिए क्या जानती हो, मरियम के पास रियल लाइफ था कि रील लाइफ था? बोलिए लिली, रियल था कि रील था? इधर के बच्चे बोलिए, बोलो बेटा, है ना? रील था कि रियल था? बोलो भाई। आदि हैं? आज के बच्चों के पास क्या है? हैं? आज के सारे बच्चे रील की दुनिया में जी रहे हैं, रियल नहीं है। बट आज मरियम मेरे और आपके लिए एक उदाहरण है। मरियम बोलती है, अरे यीशु कौन है? ये नहीं पूछ रही है, लोग आज भी पूछ रहे हैं यीशु कौन है। आज मरियम बोल रही है, अरे भैया जानो तो सही, ये त्रिएक परमेश्वर क्रिसमस में भी है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना नहीं? कहां पर है? त्रिएक परमेश्वर कहां पर है? क्रिसमस में भी है। मैं फिर से आपसे पढ़ना चाहता हूं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का क्या कहलाएगा? पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय, पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 16 वचन को पढ़िएगा। इसमें जोर से पढ़ना बेटा। इसमें संदेह नहीं कि, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद कैसा है भैया? क्या नहीं है इसमें? इसमें क्या नहीं है?
अरे यार, ये लड़के लड़कियां जो बैठे, कम से कम रिपीट तो करो यार। संदेह नहीं। मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूं, छत्तीसगढ़िया में नहीं कर रहा हूं। फिर से पढ़ना बेटा। इसमें संदेह नहीं कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद भक्ति का भेद गंभीर है। क्या है भैया? क्या गंभीर है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, अर्थात जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार अन्य हुआ, जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास जगत किया में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर और उठाया वो गया। महिमा में ऊपर क्या लिया गया? उठा लिया गया। पर बड़े दुख की बात है, ये आज भी बहुतों के लिए गंभीर है। समझ नहीं पा रहे हैं बहुत से लोग, बहुत से लोग ट्रिनिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं, अरे यार आप बड़ा अजीब है, आप तीन परमेश्वर के बारे में बताते हो, फिर बोलते हो कि परमेश्वर कैसा है? एक ही है। मैं कितना आदमी हूं हैं? जब मेरी पत्नी मुझे बुलाती है तो डियर बुलाती है, एजी बुलाती है। जब मेरे बच्चे बुलाते हैं तो मुझे डियर नहीं बोलते वो लोग। क्या बोलते हैं उन लोग? बोलिए ना, डैडा बोलते हैं। और जब आप बुलाते हैं तो मुझे डियर नहीं बुलाते, आप मुझे क्या बुलाते हैं? पास्टर साहब। अगर उल्टा हो जाए, आप मुझे डियर बोले, वो मुझे पास्टर साहब बोले, बच्चे मुझे और कुछ बोले, तो फिर जेम्स ब्रदर कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या हो गया भाई? कितना आदमी है पास्टर स्टैनली? एक ही आदमी है। मैं नहीं सोचता डॉक्टर श्रीनिवास के बच्चे उनको बोलते हैं, हेलो डॉक्टर श्रीनिवास हैं, डॉक्टर श्रीनिवास। आपको कोई डॉक्टर श्रीनिवास बोलता है? आपके बच्चे जिस दिन उनके बच्चे बोलेंगे डॉक्टर श्रीनिवास, सुषमा बोली ये ఏంటా हिंदी की? सेम वन पर्सन। आपको जस्ट थोड़ा सा और बता रहा हूं, कितने भाग हैं मेरे में, आपके अंदर कितने भाग हैं? तो फिर डाउट क्यों है? आपके अंदर कितने भाग हैं? क्या क्या हैं? आत्मा, प्राण, शरीर। इधर वाले बोले क्या क्या है? ट्रिनिटी है ना? ट्रिनिटी है, आत्मा, प्राण, शरीर, बट वन। मुस्लिम्स डोंट बिलीव इन ट्रिनिटी। मुस्लिम भाई लोग ट्रिनिटी पर विश्वास नहीं करते। ज्यूस लोग त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। और एक ग्रुप है जेहोवा विटनेस, ये भी ट्रिनिटी पर विश्वास नहीं करता। और मुझे आज कहने दीजिए, चर्च के कुछ लोग जेहोवा विटनेस में शामिल हो गए, जो एक समय पेंटिकोस्टल चर्च में थे, एक ऐसे ग्रुप में गए हैं जो त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते। बट मेरे पास प्रूफ है बताने के लिए। तो किसको मानते हैं उन लोग? पुराना नियम को मानते हैं ना, नया नियम को नहीं मानते हैं, पुराना नियम को मानते हैं। आपको मैं पुराने नियम में ट्रिनिटी दिखाऊंगा। कितने लोग देखना चाहते हैं? आपको क्रिसमस में ट्रिनिटी दिखाया मैंने, अब कहां दिखाऊंगा आपको? पुराने नियम में, क्रिएशन में ट्रिनिटी दिखाऊंगा आपको। आइए, पति की पुस्तक। हेलो, आप सोच रहे हैं मगर उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है पता नहीं। है आपके पास पति की पुस्तक? हाँ, तो खोलिए ना पति की पुस्तक। उत्पत्ति की पुस्तक, पहला अध्याय। मुस्लिम लोग पुराने नियम को मानते हैं, यहूदी लोग पुराने नियम को मानते हैं, यहोवा विटनेस वाले पुराने नियम को मानते हैं। बोलिए, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं भी मानता हूं, पर मैं कुछ और मानता हूं। पहला अध्याय, पहला पुस्तक, पहला अध्याय, पहली आयत। आदि में, सब निकाल लिए? हाँ। आदि में परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और परमेश्वर की क्या करी? सृष्टि करी। मेरी तरफ देखिएगा।
जो शब्द यहां पर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है, गॉड, जो यहां पर इस्तेमाल किया गया है वो बहुवचन में है। इब्रानी भाषा में यह शब्द बहुवचन में है, प्लूरल फॉर्म में है। इब्रानी भाषा में गॉड के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, कौन बताएगा? कोई है बताएगा? आप बाद में जाकर के ढूंढिएगा। एलोहीम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एलोहीम। एलोहीम का मतलब बहुवचन में, बहुवचन में दैट शब्द। इसलिए मैंने कह रहा हूं, भक्ति का भेद बहुत गंभीर है, सबके समझ में नहीं आता। बट मरियम समझ गई कि भैया जो कुछ आने वाला है इसमें कुछ भेद छुपा है और इसमें ट्रिनिटी है। इसलिए उसने कोई डाउट क्रिएट नहीं किया, उसने ये कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। पहले अध्याय, पहली पुस्तक, पहले वचन में ही हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। आदि में परमेश्वर ने, यह परमेश्वर बहुवचन में है। नॉट 1 in 3 बट 3 in 1। कितने लोग को 2 in 1 याद है? 2 in 1 रेडियो आता था। 2 in 1 नहीं सुना? रुपा याद है? 2 in 1। मैं आपसे कहना चाहता हूं 3 in 1। ये एक, मैंने बोला ना आपको समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर ने कहा 1 का 24, 2 का 24 पढ़िए, 2 का 24 पढ़िए। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। और इधर देखिए, और वे, मेरी तरफ देखिए, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कितने तन बन गए? 1 बन गए। कैसे बन गए? अनिल, डॉक्टर श्रीनिवास, आर यू विथ मी? आप मेरे साथ हैं? वे 2 नहीं, क्या होंगे भैया? 1। ये रहस्य है। 2 लोग आते हैं अलग अलग चर्च में शादी के लिए। लड़का अलग आता है, लड़की अलग आती है। प्रभु का धन्यवाद हो, एक चमत्कार परमेश्वर वहां पर करता है और 2 नहीं कैसे हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। यह रहस्य है, यह भेद है। आप समझ नहीं पाएंगे, पर प्रभु का धन्यवाद हो, मरियम को समझ में आ गया। मरियम ने ये नहीं कहा और छी 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 कैसे तुम लोग कंफ्यूज कर दे रहे, ये पवित्र आत्मा कौन है, ये परमेश्वर कौन है, ये यीशु कौन है, मैं नहीं जानती बाबा, मैं जा रही हूं भाई, मेरे को मत बताओ भाई आप लोग। भक्ति का भेद, क्रिसमस का भेद, आप बिना भेद को जाने, बिना क्रिसमस को जाने, आप कितने भी केक काटो, कितने भी नए कपड़े सिलाओ, कितने भी स्टार लगाओ, बेकार है मेरे प्यारो। आपका असली क्रिसमस तब समझ में आएगा जब आप उस भक्ति के भेद को समझ पाएंगे मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 का 26 पढ़िए। सॉरी, 1 का 26, उत्पत्ति की पुस्तक की 1:26 भाई। फिर परमेश्वर ने कहा, किसको? किसको? हम। अगर यीशु मसीह होता, अगर परमेश्वर अकेला होता तो वो क्या बोलता? फिर परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को, मैं बोला कि हम बोला। जब आप मैं बोलते हैं तो कितने लोग हैं, और जब हम बोलते हैं तो कितने लोग हैं? 1 से ज्यादा। लेट मी मेक नहीं बोला, लेट अस मेक। और एक रेफरेंस आपको दूंगा, यशायाह नबी की पुस्तक
छठवां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक, छठवां अध्याय, तीसरी आयत को पढ़ेगा। वे एक दूसरे से पुकार कर दूसरे वचन से पढ़िए। उससे हाँ ऊंचे पर हाँ शराब दिखाई दिए। हाँ, उनके छह छह पंख थे। उनके छह पंख थे। दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। और दो से अपने पांवों को। हाँ, और दो से उड़ रहे थे। हाँ, और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे सेनाओं का यहोवा पवित्र है। मेरी तरफ देखिए, कितने पवित्र हैं। तो किसके लिए पवित्र है? परमेश्वर के लिए पवित्र, पुत्र के लिए पवित्र और पवित्र आत्मा के लिए। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ, हम सृष्टि में त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। हम क्रिसमस में त्रिएक परमेश्वर को हम देखते हैं। चलिए, आपको बैप्टिज्म में भी ले चलूं। मैं आपको बैप्टिज्म में भी पवित्र आत्मा को हम देखने पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 वचन को पढ़िएगा। 16 और 17, 3 का 16 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। बपतिस्मा लेने वाला कौन है? बोलिए, बपतिस्मा लेने वाला कौन है? इधर नीचे बैठने वाले बोले, बपतिस्मा लेने वाला कौन है? यीशु बपतिस्मा ले रहा है। ओके, पढ़िए आगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया। किसके लिए आकाश खुल गया? यीशु के लिए आकाश खुल गया। और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान। मेरी तरफ देखिए, बपतिस्मा लेने वाला कौन है? आने वाला कौन है? कौन आ रहा है? यीशु मसीह नहीं आ रहा है। यीशु मसीह तो बपतिस्मा ले रहा है, पानी से बाहर आ रहा है। आने वाला ऊपर से कौन आ रहा है? पवित्र आत्मा आ रहा है। और अपने ऊपर आते देखा। हाँ, और देखो, यह आकाशवाणी हुई। कहां से वाणी हुई? आकाश से वाणी हुई। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिएगा। बपतिस्मा लेने वाला कौन है? यीशु। आने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। आकाश से वाणी किसकी आ रही है? देखो, आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो ये कौन बोल रहा है? कौन है यहां पर? यहां पर कौन है? ट्रिनिटी है। हेलो, यहां पर कौन है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ लोग तो समझना ही नहीं चाहते, हर संडे टाइम पास करने के लिए चाहते हैं। मैं चाहता हूं 2025 का क्रिसमस मेरे चर्च के लिए, आपके लिए एक मीनिंगफुल क्रिसमस होने पाए। कोई अगर आपसे पूछे, इज देयर गॉड इन क्रिसमस? इज देयर जीसस इन क्रिसमस? इज देयर होली स्पिरिट इन क्रिसमस? आप बोल सकते हैं, यस, गॉड इज देयर, Jesus is there, and Holy Spirit is there. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम कितने जगह देख लिया, ट्रिनिटी को देख लिया। और जब हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। कौन कौन आ गया? कुछ लोग नहीं विश्वास करते हैं।
ऑफ कोर्स व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा है यहोवा परमेश्वर एक ही है। इस्राएलियों को बोला गया था अपने बच्चों को सिखाओ देयर इज वन गॉड। यस मैं भी बोल रहा हूं वी हैव वन गॉड बट इन 3 पर्सनालिटी, 3 व्यक्तित्व में है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हाथ उठाइए, अच्छे से उठाइए। थैंक यू, आपको समझ में आ रहा है। भटकिए मत, भटकना नहीं। बड़ा दुख लगता है कई साल परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, सीखने के बाद आप क्या हो जा रहे हैं? आप भटक जा रहे हैं। आपको जानने की जरूरत है ये बाइबल हमें भटकाने वाली किताब नहीं है। ये बाइबल हमें सही रास्ते पर चलाने वाली किताब है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा 28वें अध्याय में, तुम जाओ हर एक को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग केवल परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं, कुछ लोग केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो सही बपतिस्मा पिता, पुत्र और क्रिसमस में है। क्रिसमस में है ट्रिनिटी, क्रिएशन में है ट्रिनिटी। एक और आयत पढ़ेंगे, खत्म कर दूं। हेलो, आवाज नहीं आई है? दिल में तो अंदर है, खत्म कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। पर बोल नहीं पा रहे हैं, मैं फंस जाऊंगा बोल करके। बाजू में ऐसा कोहनी मार कर लो, तू बोल ना है सीता, तू बोल। सीता बोल मैं तो नहीं आ रही हूं, काय के लिए बोलूं? यशवनी तू बोल ना। 30वां अध्याय बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। इधर के जवान लोग मेरे साथ हैं? चलो कुछ लोग तो हैं। इधर के कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं? सुरेश ब्रदर कुछ सीख रहे हैं? वेयर इज योर वाइफ? आपकी पत्नी कहाँ है? मिसेस सुरेश कहाँ है? वहां पर है। ओके, ठीक है। 30वां अध्याय 4थी आयत को पढ़ेगा, और एक सुंदर आयत है, अंडरलाइन करेगा। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 एंड वर्स 4। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है? और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। यस, मैं जानता हूं, और उसका नाम यीशु है। हालेलुया, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर करके आया? कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर करके आया? यूहन्ना 3:13 पढ़िए। यूहन्ना 3:13। जॉन 3:13। 3:13। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। जो क्या है? स्वर्ग में है। भक्ति का भेद बड़ा क्या है? गंभीर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स अ मिस्ट्री। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। थैंक गॉड, आज ये मेरे और आपके पास यीशु मसीह क्रिसमस के रूप में आ गया मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड। आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, इस मानव जाति के लिए आया। सवाल पूछा जा रहा है, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में क्या कर दिया है? बांध लिया है। किसने? बोलिए ना, किसने? बोलिए जोर से, किसने? मैंने सुना नहीं, किसने? अपने पड़ोसी को थोड़ा हिलाकर बोलिए, क्या इस यीशु को तुम जानती हो?
मेरे आपसे सवाल है, कौन से यीशु को आप जानते हैं? कौन से यीशु को आप जानते हैं? मैं जिस यीशु को जानता हूं वो यीशु स्वर्ग पर चढ़ा और स्वर्ग से उतरा। ये वो यीशु है जिसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा। ये वो यीशु है जिसने महासागर को अपने वस्त्रों में बांध लिया। और ये वो यीशु है जिसने पृथ्वी की सीमाओं को क्या किया है? ठहराया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सा यीशु को आप जानते हैं? रामाराव, कौन से यीशु को आप जानते हैं? आज कितने लोग भूल में पड़े हैं। इसलिए भूल में पड़े हैं क्योंकि वो यीशु को जानते नहीं है। मेरे प्यारों, जो यीशु को मैं और आप जानना चाहिए वो यीशु कोई ऐसी यीशु नहीं है। मेरे प्यारों, वो यीशु के लिए मैं दीवाना हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम कह रहे हो कुछ पाने की बातें। क्या कह रहे हो? हैं? 2025 में भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं? कुछ मिल जाता। तुम कह रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कह रहा हूं उड़ जाने की बातें। कुछ लोग पाने की बातें कह रहे हैं, मैं तो उड़ जाने की बातें कह रहा हूं। आप किसकी बातें कह रहे हो? पाने की कि उड़ जाने की? पास्टर साहब, सब उड़ जाएंगे तो कुछ तो रहेगा, तो मैं बटोरने के लिए बातें कर रहा हूं। कल का संदेश अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे, तुम मसीह में जिलाए गए हो, इसलिए स्वर्गीय बातों की क्या है? खोज में लग रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। और 3 आयतें पढ़वाऊंगा मैं। उत्पत्ति 1:1 में कौन है? परमेश्वर है, वहां प्लूरल है। अब आपको यूहन्ना 1:1 में आइए। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ में था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मेरी तरफ देखिए, मतलब कौन है ये? यीशु है। कौन है ये? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, और ये आदि में जो वचन था, ये वचन क्या हो गया? यीशु मसीह हो गया। अब ये कौन आ गया? उधर परमेश्वर, इधर यीशु। अब कौन बच गया? कौन बच गया? अय्यूब की पुस्तक में आइए। आई नो कुछ लोगों के लिए शायद आज का वचन थोड़ा सा भारी पड़ रहा होगा समझने के लिए। 26 वचन को, 26वां अध्याय, 22वां अध्याय में, बुक ऑफ जोब चैप्टर 26 वर्स 13। उसकी श्वास से आकाश मंडल। थोड़ा सा हिंदी में उसकी श्वास लिखा है, इंग्लिश में पढ़िए। बाय हिज स्पिरिट, हेलो, बाय हिज स्पिरिट ही हैज एडोर्न्ड द हेवेंस। गार्निश बोलते हैं सब कुछ बनने के बाद उसको आखिरी का जो बचता है ना, उसको सजाना। ट्रिनिटी को देखा आपने? देखा? उत्पत्ति की पहले पुस्तक में ट्रिनिटी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु है। अय्यूब की पुस्तक में कौन है? पवित्र आत्मा है। मूर्ति ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ट्रिनिटी इन क्रिएशन,
ट्रिनिटी इन राइटिंग, परमेश्वर के वचन में भी हम उसके त्रिएक परमेश्वर को क्या है देखते हैं मेरे प्यारों। एक और आयत को पढ़िएगा, यशायाह नबी की पुस्तक। क्यों कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कभी भी एक आयत को मत पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने थोड़ा यहां थोड़ा वहां। जब आपके पास खाने को कुछ नहीं रहता, चावल और अचार ही रहता है, तो क्या करते हैं आप? थोड़ा चावल, फिर थोड़ा अचार, फिर थोड़ा चावल, फिर थोड़ा अचार। ऐसा कोई नहीं होगा कि पूरा अचार पहले चाट लेता होगा फिर चावल खाता होगा, या फिर पहले पूरा चावल खा लेता होगा फिर अचार खाता होगा। मैंने तो ऐसा खाने वाले को देखा नहीं, मैंने ऐसे भी कभी खाया नहीं। कभी थोड़ा चावल, फिर थोड़ा सा अचार, पहले फिर थोड़ा चावल, और फिर जब अमगारू बोलती ज्यादा सब्जी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो अपन अगर चिकन रहता है उसको सामने रख देता हूं मैं, और उसके बाद फिर रोटी का टुकड़ा थोड़ा सा ऐसे अंडा को दिखा दिखा के, चिकन को दिखा दिखा के। तो परमेश्वर ने भी सब कुछ लिखा है, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, थोड़ा पुराने नियम में थोड़ा नए नियम में। अपना नियम मत लगाइए। हेलो, अपना नियम लगाओगे तो भटक जाओगे, अपना नियम लाओगे तो पीछे हट जाओगे। परमेश्वर ने इसलिए पुराना नियम दिया है, परमेश्वर ने हमें नया नियम दिया है। हमने पुराने नियम में ट्रिनिटी को देखा, हमने नए नियम में भी ट्रिनिटी को देखा। एक और आयत को पढ़ेगा, 55 का। ये बचपन का वचन नहीं है, ये 55 का है। प्रेज द लॉर्ड। जो सो रहे बोले हालेलुया, हाय शाबाश। पढ़ेगा 8 पद पर, इन 2 वचन चलो बेटे। हाँ जी, जोर से पढ़ो भैया। माइक कहाँ है भैया तुम्हारा? अरे माइक कहाँ है भैया आपका? माइक वाले को पढ़ना था यार। क्योंकि हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है। कौन बोलता है? कौन बोल रहा है भैया? जोर से बोले, कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ध्यान से। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। विचारों में फर्क आ रहा है। हाँ, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। ना गति में भी, स्पीड में भी तुम्हारा स्पीड और मेरा स्पीड क्या है? 19-20 भी नहीं लिखा है यहां पर, है ना? क्या लिखा है? एक सी नहीं, एक सी नहीं है। परमेश्वर का स्पीड अलग है, अपना स्पीड अलग है। परमेश्वर के विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं। और पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि हाँ, मेरी हाँ, और तुम्हारी गति में, हाँ, और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। और आकाश और पृथ्वी का क्या है? काश ये 19-20 होता। 19-20 नहीं है। परमेश्वर के विचार, जैसा परमेश्वर आपके लिए सोचता है, जैसा परमेश्वर मेरे लिए सोचता है, जैसा परमेश्वर इस मानव जाति के लिए सोचता है। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। क्रिसमस स्वर्ग में रुकने के लिए नहीं था मेरे प्यारों। प्रभु का धन्यवाद हो, आज से 2025 साल पहले क्रिसमस ट्रिनिटी के रूप में मेरे और आपके बीच में आ गया मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम से मैं समाप्त करूंगा। मरियम को कोई डाउट है? मरियम को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। मैं जवान बच्चियों को, मैं जो जवान बेटियां हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो अपने टीन एज में हैं, 20s भी पार हो गए, जरा सोचिए। आज हमारे चर्च की टीन एज की बच्चियां, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? लड़कों, क्या चल रहा है आपके दिमाग में?
नौकरी, छोकरी, छोकरी तो चल ही रहा है। कई लड़कों के जीवन में क्या चल रहा है? छोकरी चल रहा है। कई लड़कियों के जीवन में छोकरा चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आपके दिमाग में कुछ लोगों ने अपना दिमाग, इधर देखिए, अपना दिमाग सड़ा लिया है, खराब कर लिया है। कचरा भर रहे हैं इसमें, कचरा। मरियम से पूछिए, मरियम व्हाट्स गोइंग ऑन योर माइंड? मरियम तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मरियम बोल रही होगी, मेरे सवाल तो बहुत हैं, बट एक चीज मैं जानती हूं, जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज एक रियल क्रिसमस को वो गर्भ धारण कर रही है। रियल क्रिसमस। कम बैक नेक्स्ट संडे। मरियम के लिए इतना आसान नहीं था, मरियम के लिए इतना इजी नहीं था। इस बात को वो कैसे बताएगी? इस बात को वो कैसे समझाएगी? पर प्रभु का धन्यवाद हो, उसे बहुत सी बातें समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने जीवन को, अपने शरीर को उसने एक स्त्री, एक परमेश्वर को क्या कर दी? सौंप दी। उस ट्रिनिटी के लिए उसने अपना जीवन को खोल दिया। आज यदि कोई भाई, कोई बहन, जवान लड़का, अगर मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आज तक आपने इस स्त्री, एक परमेश्वर के लिए यदि आपने अपना जीवन नहीं खोला है, मुझे नहीं पता फॉर व्हाट यू आर फाइटिंग, मुझे नहीं पता आप किस बात के लिए परेशान हो, किस बात के लिए लड़ रहे हो, कौन सी बात आपके समझ में नहीं आ रही है। जवान अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या कर? स्मरण रख। मरियम के लिए स्मरण करने की बात नहीं है, उस सृजनहार परमेश्वर को अपने गर्भ में वो क्या कर रही है? धारण कर रही है। अगर कोई लड़की, कोई लड़का अपने मां बाप को जाके बताए, पप्पा मेरे पास बॉयफ्रेंड है, मेरे पास गर्लफ्रेंड है, कैसे बताऊं मैं? अपने पप्पा को कैसे बताऊं? अपनी मम्मी को कैसे बताऊं? अगर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए बताना अगर आपके लिए इतना मुश्किल है, तो मरियम को कितना मुश्किल होगा? उसके पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बिना ही शी इज प्रेग्नेंट। भक्ति का भेद, बोलिए ना, गंभीर है भाई। जो भक्ति आप कर रहे हो ना, जो भक्ति आप दिखा रहे हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यहां इतनी अच्छी आराधना हो रही थी, एक मां अपने बच्चे को देख देख के हंस रही। भक्ति का भेद बहुत गंभीर है। मां बच्चे से खेल रही है, वाह रे मेरी मां, कितनी अच्छी मां है, आराधना करने के लिए आई है घर से, पर बच्चे से खेल रही है। घर में टाइम ही नहीं मिल पाता खेलने के लिए। कुछ लोग एक शुक्रवार उपवास कर लिया, एक अध्याय पढ़ लिया, एक प्रार्थना में चले गए, बहुत बड़ा बड़ा भक्ति है भाई। गोलू भाई मेरे साथ हैं आज एकदम। आज तो हम जब प्रभु भोज आएगा, और बाप रे, बांटने वाले ब्रदर्स लोग को मालूम है कितना भक्ति के साथ। आज संडे के दिन सबको लगता है
कहा प्रभु मैं तेरा वारिस, वारिस, मैं तेरा कौन है भैया? वारिस मतलब, वारिस मतलब बेटा। प्रभु मैं तेरा वारिस, संडे को लगता है वारिस, कल सोमवार से मैं लावारिस। मैं लावारिस। हंसी आ रही है आपको? कईयों के लिए ये आज बाइबल लेकर, गाने की किताब लेकर, पूछो नहीं क्या भक्ति है रे बाबा, कल देखना इनको घर में जाकर के। आज वारिस, कल लावारिस। कुछ लोग को तो पूरा साल भर सिखा सिखा के मैं थक गया। रविवार की आराधना का महत्व ही नहीं समझ में आया उनको। रविवार की आराधना का महत्व नहीं समझ में आया। कुछ लोग को शनिवार की आराधना, आओ रे बाबा, आओ रे बाबा, आओ रे बाबा, सिखा के थक गया मैं। पर उन लोग ना शनिवार की आराधना का महत्व समझ पाए, ना रविवार की आराधना का महत्व समझ पाए। कल मैं बोल रहा था नाथाल, नाथाल गुजरात में क्रिसमस को बोलते हैं नाथाल, और नाथाल के लिए पाताल से भी निकल करके आएंगे। कुछ लोग अभी 11 महीने ईमानदार नहीं थे, अब 12वें महीने में बराबर ईमानदार रहेंगे, क्योंकि दिखाना है क्रिसमस आ गया है। भक्ति का भेद, कितने दुख की बात है, आज तक आपने भक्ति के भेद को समझ नहीं पाया। अब तक रीति रिवाजों को छोड़ नहीं पाया, अब तक प्रभु के लिए गवाह नहीं बन पाए। आप उस अध्याय को घर जाकर पढ़िएगा। मरियम आज ट्रिनिटी को अपने गर्भ में लेकर कहां जा रही है? अपने घर में जा रही है। वो टीनेज की लड़की कितनी सौभाग्यशाली थी। आपको मालूम है क्यों? पवित्र आत्मा ने, बहुत सी लड़कियां थी, बहुत सी लड़कियां थी। जिस गांव, जिस मोहल्ले से मरियम आती थी, बहुत सी लड़कियां थी, पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने किस मरियम को चुना? बाइबल बताती है वो कुंवारी थी, कुंवारी। कौन थी भैया? कुंवारी। उसने अपने कुंवारेपन की रक्षा करी थी। वो एक बात वो कहती है, अगर आप पढ़ेंगे, मेरे पास 5 मिनट टाइम है। लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय में आइए। तीस से पढ़िए, 30 से। स्वरदूत ने उससे कहा, हाँ, हे मरियम, हाँ, भयभीत ना हो। आप 34 पढ़ना। मरियम ने स्वरदूत से कहा, सुनिए, जब यह अभिवादन मिला उसके बाद मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? इधर देखिए मेरी तरफ। वो मरियम पूछ रही है, स्वर्गदूत ये कैसे होगा? मैं एक बेटा को जन्म दूंगी, बोल रही है कैसे होगा? हाँ, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं तो पुरुष को, सब बोलिए मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। टीनेज के बच्चे बोलिए मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ठीक है, सही बोल रहे, कैसे मुंह खुलेगा? एक 15-16 साल की लड़की ये बोल रही है मैं किसी लड़के को जानती नहीं हूं। अगर गर्भ धारण करना है तो किसी लड़के के संपर्क में आना पड़ेगा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा, तब तो कहीं बच्चा पैदा होगा। भाई जवान ध्यान से सुनना, आज ये दुनिया एक ऐसे पोजीशन में जा रही है, लिव इन रिलेशनशिप, शादी से पहले साथ रह रहे हैं। माफ करना एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं, जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं। कुत्ते आपस में शादी नहीं करते, आपको बुरा लग रहा होगा, किसी के साथ भी रहते हैं। आज परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर की रचना कहीं भी किसी के साथ रहने के लिए नहीं है। कौन सा रिलेशनशिप है?
एक जवान लड़की बोलती है मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। और हमारे बच्चों से पूछो, फेसबुक खोल करके देखो, हजार हजार फ्रेंड्स हैं। कितने फ्रेंड्स हैं? हजार नहीं भी हो गए, एक जीरो हटा दो, कितने? 100 तो हैं कम से कम। किससे चैट कर रहे हो मालूम ही नहीं है, कौन है? कहां जा रहे हो आप? आज कौन लड़का बोल पाएगा मैं एक लड़की को नहीं जानता? कौन लड़की बोल पाएगी मैं एक लड़के को नहीं जानती? थैंक गॉड मरियम बोल पा रही है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे होगा भाई, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। तो क्या उन दिनों में पुरुष थे ही नहीं क्या? उन दिनों में कोई लड़के नहीं थे? हाँ, सीरियस हो गए तुम लोग। आज का वचन आपको आशीष देने पाए, आपके लिए एक चेतावनी है, आपके लिए एक सावधानी है। मरियम आज मेरे और आपके लिए एक गवाही है, मैं किसी पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने कहा इसलिए तो स्वर्ग तुझे चुन रहा है, तू किसी पुरुष को जानती नहीं है, इसलिए स्वर्ग आज तुझे क्या कर रहा है? चुन रहा है। आज स्वर्ग की दृष्टि तेरे ऊपर है बेटी, आज स्वर्ग का अनुग्रह तेरे ऊपर है। आज कितने लोग कर पाएंगे कि आज स्वर्ग में मुझे देखने पाए, स्वर्ग का अनुग्रह मेरे जीवन में होने पाए? जवान बच्चों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कम बैक टू गॉड। यीशु मसीह के पास आ जाइए। ये यीशु आपकी जिंदगी को बनाएगा मेरे प्यारों, ये यीशु आपकी जिंदगी को संवारेगा मेरे प्यारों, ये यीशु आपकी बिगड़े हुए जिंदगी को बनाएगा मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जवान बच्चों जो टीनेज में है, यू आर मिसिंग यूथ मीटिंग, यूथ मीटिंग यू आर मिसिंग। जवान बच्चों, यूथ मीटिंग यू आर मिसिंग। शादी की उम्र है बेटा, शादी की एक उम्र है। अगर प्रभु ने आपको बनाया तो आपके लिए लड़की भी बनाया, अगर आपको लड़की बनाया तो आपके लिए लड़का भी बनाया। आप परेशान मत हो, आपके माँ बाप हैं ढूंढने के लिए, आपका पास्टर और पास्टर आंटी है ढूंढने के लिए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। मरियम के पास कोई बाइबल नहीं था, मरियम के पास कोई चर्च नहीं था। इधर मेरी तरफ देखना, मैं समाप्त कर रहा हूं। उस अध्याय के पहले भी पढ़िएगा। जकरिया को डाउट है, जकरिया को डाउट है। उस स्वर्गदूत उसके पास गया, पहले बच्चा होगा भैया तेरे को, तू बूढ़ा हो गया बच्चा होगा, फालतू बात मत करिए, अब क्या बच्चा होगा? एक शक दिखा रहा है, एक डाउट क्रिएट कर रहा है। पर वही स्वर्गदूत जब मरियम के पास आया, मरियम को कोई डाउट नहीं है, मरियम को कोई डाउट नहीं है। प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। एकदम 12 बजा है, बिल्कुल बराबर डॉट, सुई देख लीजिए इधर उधर नहीं है, बराबर 12 पर है। मैं चाहता हूं हमारे कलीसिया के सब टीन एज के बच्चे 12 से लेकर 22 तक सामने आ जाओ। 12 से 22। अगर आपको आपकी उम्र पता है आ जाओ, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी आ जाओ, जल्दी पुलपिट पे आ जाओ, पुलपिट के ऊपर भी आ जाओ। ग्यारह वाले भी आ जाओ। कितने साल का है?
मोबाइल है तेरे पास? नहीं है तेरे पास? आ जा, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, जल्दी ऊपर आओ, ऊपर आओ। कम ऑन, इधर आ जाओ। गो आप। माय गुडनेस। राजू भाई, बराबर। हमारा आधा चर्च टीनेजर से भरा हुआ है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, हंसो मत बेटा। लिसन टू मी केयरफुली। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। आज कौन जवान बच्ची ये बोल पाएगी, यस पास्टर अंकल, आज मैं मरियम बनना चाहती हूं। मैं अपने मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए मैं मरियम बनना चाहती हूं। फ्रेंड्स होना गलत बात नहीं है। सुन रहे हो? मुझे आंटी बता रही थी, क्लास 2 का बच्चा, क्लास 2 का बच्चा, क्लास 2 की बच्ची एक लेटर लिखती है और बोलती है कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूं। क्लास 2 की बच्ची, आप समझ सकते हैं। यस, ये मीडिया का प्रॉब्लम है। आज इंटरनेट, मीडिया, मोबाइल ने हमारे बच्चों का दिमाग खराब करके रखा है। पेरेंट्स, आप कितने चिंतित हैं मुझे नहीं पता, पर यह संदेश आपके लिए भी है। आपके लिए एक अलार्म की वॉच है, आपके लिए एक घंटी है। समय आ गया हम अपने बच्चों के लिए और अधिक प्रार्थना करने वाले होने पाए। आइए हर एक माता पिता प्रार्थना करना शुरू करने पाए। Yes, Lord. Thank you, Jesus. ये बच्चे भी, तुम लोग भी आगे आ जाओ। Jesus, धन्यवाद। आज जितने बच्चे यहां पर हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। बोलिए, प्रभु आज मुझे मरियम बनाइए। प्रभु, प्रभु आज मुझे मरियम का सम्मान दीजिए। प्रभु जी, मरियम के समान मैं भी सोचने पाऊं, मरियम के समान मैं भी बोलने पाऊं, मरियम के समान मैं भी चलने वाली होने पाऊं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आइए पेरेंट्स, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। हमारी रामनगर की कलीसिया, कुर्सीबार की कलीसिया के इन टीनेज बच्चों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की बिगड़ने ना पाए, गलत रास्ते में ना जाने पाए। प्रभु का अनुग्रह इनके ऊपर बने रहने पाए। यस लॉर्ड, प्रभु जी, खुद को मैं आमीन देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। आमीन। इस जिंदगी में कभी, यस लॉर्ड, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं, यस लॉर्ड, मैं थक ना जाऊं प्रभु। इस जिंदगी में, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज रो लीजिए,
तो कल आपको रोने का मौका नहीं मिलेगा। आज आंसू बहा लीजिए अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, कि प्रभु मेरे बच्चे तेरे मार्ग में चलने पाए। प्रभु तूने बेटा दिया है, बेटी दी है। प्रभु मेरी एक ही इच्छा है, मेरी बेटी कुंवारी रहे, मेरा बेटा कुंवारा रहे, अपनी जवानी को वो संभाल करके रखे। अभिषेक और जॉय भी शामिल हो सकते हैं। शादी हो गई क्या तुम लोग की? तो फिर आओ ना। नहीं करना शादी, आ जाओ, छोड़ के आ जाओ। आंख खोल के किसको देख रहे? क्लोज योर आईज। कुछ तो मांगिए प्रभु से। जितने बच्चे सामने वेदी के पास आए, कुछ तो बोलिए प्रभु से। प्रभु आपके रास्तों को जानता है, आप क्या कर रहे हो जानता है, आप क्या सोच रहे हो जानता है। आज बहुतों को प्रभु आजाद करने के लिए तैयार है। यस लॉर्ड प्रभु जी, आइए प्रार्थना करें। मैं विनती करूंगा मगर उससे स्पेशली इन जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करने पाए कि कोई भी बच्चा गलत रास्ते में ना पड़ने पाए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, आज के वचनों के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। सुंदर बातों को तूने बताया परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते। ट्रिनिटी प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। तू प्रभु उस क्रिएशन में था परमेश्वर, तू इस क्रिसमस में है प्रभु जी। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था परमेश्वर, और वो वचन प्रभु हमारे बीच वास किया प्रभु। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश ओ लॉर्ड। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे इस त्रिएकता के लिए प्रभु जी। त्रिएकता परमेश्वर हम तुझे आज अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमारी अगुवाई कर प्रभु, और भी तुझे जानने की, समझने की शक्ति और बुद्धि और ज्ञान तू हमें दे प्रभु। वो प्रेम और वो ऐसा मन तू हमको दे प्रभु, तेरे उस भक्ति के भेद को हम समझ सके परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु तेरे इन वचनों को और भी गहराई से प्रभु जी हम अपने जीवन में बसने दे परमेश्वर। और भी प्रभु तेरे इन वचनों के अनुसार प्रभु हम प्रभु जी तुझे जानते हुए तेरे इस भक्ति के भेद में प्रभु और भी तू हमें बढ़ा परमेश्वर। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है परमेश्वर। प्रभु इस कमाई को, इस भक्ति के भेद को समझने की शक्ति और बुद्धि और ज्ञान तू हमें दे परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज की सुबह हम तेरे पास आते हैं प्रभु। हम तुझे जानना चाहते हैं प्रभु, तेरे करीब आना चाहते हैं परमेश्वर, तुझसे लिपटे रहना चाहते हैं प्रभु जी। तू हम पर अनुग्रह कर पवित्र आत्मा, तेरे सहभागिता में तू हमें चला परमेश्वर। प्रभु द मोस्ट हाई प्रभु जी, जो परम प्रधान परमेश्वर, यस प्रभु हम तेरे पास प्रभु तेरे उस छाए में बने रहना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु जी, जैसे मरियम ने कहा प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो प्रभु। आज हम भी प्रभु तुझसे कहते हैं तेरे वचन के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को तेरे वचनों के आधार पर सौंपते हैं प्रभु। उसके अनुसार चलने के लिए तू हमको तैयार कर प्रभु। होने दे प्रभु जी इन दिनों में प्रभु हम विशेष रीति से प्रभु तेरे बातों को तुझे समझने की प्रभु, वो असली क्रिसमस प्रभु, द रियल क्रिसमस को जानने का प्रभु तू हमारी सहायता कर परमेश्वर।
परमेश्वर तू हमारी अगुवाई कर प्रभु। हर एक मन से, हर एक दिल से अपने बातें किया, हर एक विचारों से अपने बातें किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जितने ऑनलाइन भी जुड़े हैं प्रभु, उन्हें भी आप आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु तू अनुग्रह कर परमेश्वर, विशेष करके आज जितने जवान हमारे कलीसिया में है प्रभु, हर एक पर प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि तू रख परमेश्वर। जितने आज तेरे वेदी पे खड़े हैं प्रभु, होने दे हर एक का जीवन प्रभु जैसे मरियम का जीवन था प्रभु, हर एक का जीवन प्रभु जैसे टीनेज में वो थी प्रभु, वैसा जीवन हर एक को आप दीजिए परमेश्वर। और भी प्रभु अपने जवानी के दिनों में प्रभु तुझे समझने की शक्ति उन्हें दीजिए प्रभु, वो बुद्धि और वो ज्ञान दीजिए प्रभु जी, वो समझ आप उन्हें दीजिए परमेश्वर। और प्रभु तेरी महिमा के लिए प्रभु जी, तेरे गवाही के लिए प्रभु इन्हें तू इस्तेमाल कर परमेश्वर, तेरे सेवा के लिए, तेरे कार्यों के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु तू इन्हें इस्तेमाल कर परमेश्वर, और भी अपने पढ़ाई लिखाई के साथ प्रभु तेरी महिमा करने का अनुग्रह आप दीजिए प्रभु। हर एक को आप आशीष दीजिए परमेश्वर, और आप उनकी अगुवाई करिए प्रभु। आज की सुबह प्रभु हर एक बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जस्टीन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, और भी जितने हमारे बच्चे दूर है प्रभु जी उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब अपने परिवार से, अपने कलीसिया से दूर है प्रभु, लेकिन तेरे अनुग्रह की दृष्टि, पवित्र आत्मा तेरा सामर्थ प्रभु उन पर प्रभु, यस प्रभु जी तेरे उस सामर्थ के छाए में वो बने रह सके प्रभु। कोई भी गलत काम प्रभु, कोई भी गलत डिसीजन प्रभु अपने जीवन में वो ना ले परमेश्वर, लेकिन तेरी महिमा के लिए प्रभु अपना जीवन बिताने के लिए तू सहायता और मदद कर परमेश्वर। प्रभु जो बच्चे तूने हमें दिए हैं प्रभु उसके लिए तेरा धन्यवाद। इन जवान बच्चों के लिए भी तेरा धन्यवाद प्रभु। प्रभु रोशनी के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, शारोन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु ओ शालू के लिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, जब अपने नए जॉब के लिए जाती है प्रभु, तेरा प्रभु वो परमेश्वर जैसे मरियम के साथ तू रहा प्रभु, वो आत्मा प्रभु आज उस पर भी छाया करने पाए परमेश्वर। उस बच्ची को भी आप आशीष दीजिए प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए, तेरे गवाही के लिए, और भी उन्नति पे प्रभु आप उसे बढ़ाइए परमेश्वर। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने आप को तेरे वचनों के लिए प्रभु सौंपते हुए इस विनती को यीशु तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं। सब बोलिए, फिर से बोलिए। मैं विनती करूंगा हर एक पेरेंट्स से, और एक बार अपने बच्चों के लिए बोझ से इस दिसंबर के महीने में प्रार्थना करिए कि हमारे बच्चे रियल क्रिसमस को, वास्तविक क्रिसमस को जानने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी जगह पर बैठिए। जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं अपना नाम चंटी अंकल को